बच्चों आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, सो चेंजेस अराउंड अस। तो आप अपने आजू बाजू बहुत सारे चेंजेस देखते हो। ठीक है, आप सोचते होगे कि ये जादू है क्या। पहले आप छोटे थे तो आप जादू ही समझते थे, पर अब आप बड़े हुए हो तो आपको पता है कि नहीं ऐसे ही होता है। जैसे हमारे बालों का बढ़ जाना, हमारे नाखूनों का बढ़ जाना, मम्मी फ्रिज में पानी रखती है उसका बर्फ बन जाना, मम्मी बर्फ बाहर निकाल के रखती है उसका वापस पानी बन जाना, मम्मी कच्ची सब्जी गैस पे रखती है वो उसका कलर बदल जाना और वो एकदम अच्छी टेस्ट वाली सब्जी बन जाना। ठीक है, मम्मी आटे में पानी डालती है, वो नीड करती है और उससे अच्छी अच्छी फूली फूली रोटी बनना। ठीक है, तो वो सब क्या है, ये सारे चेंजेस हैं। ठीक है, तो जब आप छोटे थे आपको पता नहीं था। ठीक है, आप बलून था, बलून जो एकदम बलून एकदम छोटा सा होता है, आप जब उसमें हवा डालते हो फूंकते हो तो एकदम फूल जाता है, वो भी चेंज है। ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हैं। सुबह दिन का सुबह का दिन में, दिन का रात में कन्वर्ट होना, वो भी चेंज है। सीजन बदलना, सर्दी गर्मी बरसात, वो भी चेंज है। ठीक है, तो आप देखोगे हमारी लाइफ में चेंजेस हैं ही हैं। ठीक है, आप पहले बचपन बहुत छोटे होते हो, फिर थोड़े बड़े होते हो और बड़े होते हो। ठीक है, वो भी चेंज है। आपकी हाइट कम होती है, बढ़ती है, वो चेंज है। आपका वेट कम होता है, बढ़ता है, वो भी चेंज है। ठीक है, सो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे चेंजेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो कोई मैजिकल पावर्स हैं नहीं। ठीक है, तो पर भी हमारे आजू बाजू की चीजें बदल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चेंजेस तो खुद ब खुद होते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस तो खुद ब खुद होते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, वहां पढ़ रही हूँ। बहुत सारे चेंजेस हमारे खुद ब खुद होते हैं हमारी लाइफ में। जैसे कि फील्ड्स में, खेतों में क्रॉप्स उग जाते हैं, पत्ते ट्री से गिर जाते हैं, कलर बदल जाता है पत्तों का, सूख जाते हैं पत्ते, फ्लावर्स उगते हैं, खिलते हैं फ्लावर्स और वो मुरझा जाते हैं। क्या आपके शरीर में भी कोई चेंजेस होते हैं? हाँ, आपके नेल्स ग्रो होते हैं, आपके बाल बड़े होते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है। तो आपको पता था पहले कि इतने सारे चेंजेस आपके इर्द गिर्द होते हैं। तो आप इन चेंजेस को कैसे ग्रुप करोगे? मतलब देखो, चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। ठीक है, देखो चेंजेस दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है? जो चेंज हो गया वो वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। जैसे ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब रिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल में आप मतलब जैसे वाटर है। ठीक है, तो वाटर जब आप फ्रिज में रखते हो तो क्या बन जाती है? आइस। ठीक है, पर फिर आपकी मम्मी अगर आइस बाहर रख दे, ठीक है, अगर आपकी मम्मी आइस बाहर रख दे तो आइस क्या बन जाता है? वापस वाटर। ठीक है, वाटर से आइस बनती है और आइस से बन जाता है वाटर। ठीक है, तो ये क्या है? ये है रिवर्सिबल चेंज। मतलब दोनों डायरेक्शन में चेंज हुआ ना, इन बोथ डायरेक्शंस। पहले वाटर से आइस बना, फिर आइस से वाटर, तो इसे क्या बोलते हैं? इन टू डायरेक्शंस चेंज। रिवर्स क्या हुआ? टू डायरेक्शंस। तो ये क्या हुआ? रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, अच्छा अब इरिवर्सिबल चेंज। जैसे आपकी मम्मी ने सब्जी काटी, ठीक है, मम्मी आपकी वेजिटेबल्स काटी और मम्मी ने उसको गैस पे चढ़ाया, सब्जी काटी और उसको गैस पे चढ़ाया, तो उस सब्जी का कलर बदल गया, फ्लेवर बदल गया, टेस्ट बदल गया। अब क्या आप वापस उस सब्जी को वापस फिर कच्चा कर सकते हो? कुछ जादू करके, कुछ करके नहीं।
सब्जी पक गई तो पक गई, तो अनकुक्ड टू कुक्ड। तो ये क्या है, ये इरिवर्सिबल है, आप इसको वापस नहीं बदल सकते हो। ठीक है, आपकी हाइट एक बार बढ़ गई तो क्या आप अपनी हाइट को छोटा कर सकते हो? नहीं, आप छोटे थे, बड़े हुए और बड़े हो गए, ठीक है, वो रिवर्सिबल नहीं, आप वापस छोटे नहीं हो सकते। तो वो भी क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ग्रोथ। ठीक है, जबकि वेट रिवर्सिबल है। वेट हम करते हैं ना, वेट कई लोग कम कर देते हैं, कई लोग बढ़ा देते हैं। सो वेट इरिवर्सिबल, वेट रिवर्सिबल है, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम हो सकता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल क्या होता है, जो बदल सकता है पर वापस वो सेम नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है, और इरिवर्सिबल क्या होता है, जो वापस सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम इरिवर्सिबल कहते हैं। ठीक है, तो हम अभी एनसीईआरटी में ही देख के पढ़ते हैं, पेज नंबर 46 है आपका। ठीक है, तो मैं हूँ लास्ट पैराग्राफ पे, फर्स्ट लाइन के लास्ट पैराग्राफ पे हूँ मैं। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि जो पत्ते हैं वो पेड़ों से गिरते हैं, उनका कलर बदलता है, सूख जाते हैं, फूल खिलते हैं और वो मुरझा जाते हैं। हमारे शरीर में भी हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, हम लंबे होते हैं, हमारा वेट बढ़ता है। तो आपको कभी आपने नोटिस किया हमारे आजू बाजू इतने चेंजेस होते हैं? तो हम इन चेंजेस को ग्रुप करेंगे, हम इनको थोड़े ग्रुप्स में बांटेंगे। जैसे देखो मैंने अभी बांटा ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो ग्रुप्स में बांटेंगे तो हमें अच्छा रहेगा। क्या सारे चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं? क्या सारे चेंजेस वापस आप कोई कुछ चेंज कर लो, क्या वो चीज वापस सेम टू सेम हो सकती है? नहीं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स? नो। जरूरी एक बार ही मतलब जो चीज हो गई उसको बदला भी जा सकता है पर नहीं भी बदला जा सकता है। ठीक है, बलून फुलाया तो आप बलून फुला लो, एकदम बड़ा हो जाएगा, पर उसकी गांठ खोल लो आप, वो वापस सेम पोजीशन पे आ जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। नाखून काट दो, छोटे हो जाएंगे पर फिर थोड़े टाइम बाद वो फिर से उग जाएंगे, तो वो रिवर्सिबल है। पर बाल भी ऐसे ही होते हैं, बाल भी काट दो थोड़े टाइम में बढ़ जाते हैं। पर कई चीजें होती है इरिवर्सिबल, वापस चेंज नहीं होती हैं, एक बार ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 दी गई है आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझाने के लिए। टेक अ बलून एंड ब्लो इट। ठीक है, एक बलून लो और उसको फुलाओ और पूरी कोशिश करो कि वो फटे ना, मतलब पूरी कोशिश करो कि वो फट ना जाए, और जो शेप है और बलून का साइज है वो बदल जाएगा। आप देखोगे फुलाते फुलाते उसका शेप और उसका साइज बदल जाएगा। अब आप एयर को एस्केप करने दो बलून से, एस्केप मतलब हवा निकाल दो, तो क्या होगा? तो ये क्या हुआ, ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, ब्लोइंग ऑफ बलून वो किसका एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, बलून को ब्लो किया आपने, ब्लोइंग ऑफ बलून, पहले आपने बलून फुलाया और फिर आपने एस्केप की एयर। तो वो क्या है, वो है रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर एक्टिविटी 2 देखो। एक्टिविटी 2 है टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर लो, आप देखो यहाँ पे एक्टिविटी 2 में पेज नंबर 47 पे आपको यहाँ एरोप्लेन बनाना है। ठीक है, एरोप्लेन बनाना है आपको इस पेपर से। ठीक है, तो इस पेपर से एरोप्लेन बनाना है। तो देखो आपने जब एरोप्लेन बनाया, पेज नंबर 47 पे ऊपर है ये, तो एक पेपर लो, पीस ऑफ पेपर लो और उसको फोल्ड करो। तो आपने क्या किया, आपने पेपर से एक टॉय एरोप्लेन बना लिया। तो आपको बहुत मजा आएगा ये प्लेन उड़ाते, पर जब आपको लगेगा अब मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो वापस आप उस पीस ऑफ पेपर को वापस सीधा कर दोगे, तो वो भी क्या हुआ, वो भी रिवर्सिबल हुआ। क्यों? क्योंकि आपने वापस उसको पेपर कर दिया। ठीक है, सो इसको भी आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, सो पेपर
मेकिंग ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पेपर। ठीक है, तो इस तरह से ये रिवर्सिबल चेंज हुआ। ठीक है, अच्छा अब एक्टिविटी 3 देखो। एक्टिविटी 3 में, एक्टिविटी 3 पेज 47, उसमें टेक सम डो, DOUGH, डो का मतलब आटा, एंड मेक अ बॉल, बॉल मतलब छोटी छोटी लोइयां, छोटी छोटी, मम्मी रोटी पकाते तो छोटे छोटे उसमें पीसेस में करती है ना, उसको लोइयां भी बोलते हैं, या आप पता नहीं क्या बोलते हो। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, अब उसमें से रोटी बेलो। ठीक है, आटे में से रोटी बेलो। तो मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। तो शायद आपको लगे कि नहीं, मैंने शेप मैंने अच्छे से उसको अच्छे से बेला नहीं है, आप टेढ़ी मेढ़ी रोटी हो गई, तो आप है ना वापस उस लोई को वापस ऐसे हाथ में मसल के वापस गोला बना दोगे। तो ये भी क्या हुआ, रिवर्सिबल ही हुआ ना, मतलब आपने आटे को वापस उसी साइज में ला दिया। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस क्या थे, ये सारे चेंजेस क्या हैं, इसमें देखो आपने वापस उसका ओरिजिनल शेप और साइज में ला दिया। बलून पहले फुलाया था, वो एक शेप में कर दिया, फिर वापस जब आपने हवा निकाली वो वापस उसी शेप उसी साइज में आ गया। फिर आपने पेपर, एरोप्लेन का पेपर बनाया, आपने वापस उसको उसी शेप उसी साइज में ला दिया। ठीक है, फिर आपने रोटी के साथ भी ऐसे ही किया, आटे के साथ भी ऐसे ही किया, आपने छोटी छोटी लोइयां बनाई, आपने बेला, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने वापस उसको छोटी लोइयों में वापस ऐसे गोल गोल करके वापस कर दिया। तो ये सब क्या था, तीनों में देखो आपने वापस उसको वैसा का वैसा कर दिया। ठीक है, आपने वो उसको रिवर्स कर दिया, मतलब आपने पहले उसको दूसरी शेप दी और उसने आपने फिर वापस उसको ओरिजिनल शेप में ला दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ये सारे रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब ये सारी एक्टिविटीज आप फिर से करो। इन्हीं एक्टिविटीज में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। क्या ट्विस्ट लाएंगे, अब जो पहले आपने एक्टिविटी 1 में क्या किया था, बलून लिया था ना, अब पेज नंबर 47 पे एक्टिविटी 4 है, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ। पेज नंबर 7 पे एक्टिविटी 4 है। अब वही बलून लो, ठीक है, बलून लिया, अब आप उसको फुलाओ, जितनी हवा डाल सकते हो डालो, और फिर उसको बहुत टाइटली उसको गांठ मार दो। और अब क्या करो, एक पेंसिल उठाओ और जोर से उसको पट फोड़ दो। क्या अब वो बलून कभी वापस फुला पाओगे आप, वापस उसको नहीं, क्यों, क्योंकि आपने उसमें काड़ा कर दिया। तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज हुआ, मतलब बर्स्टिंग ऑफ बलून, आपने बलून को फोड़ दिया। जब फोड़ देते हो तो बलून वापस अपनी शेप में नहीं आ सकता। सो बर्स्टिंग ऑफ बलून क्या है, इरिवर्सिबल चेंज, बर्स्टिंग ऑफ बलून। देखो बलून वही है, देखो यहाँ पे आप बलून था, आपने ब्लो किया, हवा भरी और फिर हवा निकाली। ठीक है, और यहाँ आपने बलून को फोड़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच, अभी आपने एक्टिविटी 2 में क्या किया था, आपने प्लेन पेपर लिया था और उसको एरोप्लेन में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, आपने उससे एरोप्लेन बना दिया था। ठीक है, फिर वापस आपने खोल दिया था, पर अब सपोज आपने उसमें से कैंची यूज की हो, सीजर कटिंग की हो, कटिंग करके एरोप्लेन बनाया, तो कटिंग करने के बाद क्या वो पेपर फिर से वैसा दिखेगा, नहीं, नो, क्योंकि वो तो कट हो गया ना पेपर। सो अगर आप कट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कट कर रहे हो, ठीक है, सो कटिंग ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम पेपर, वो भी आप वापस उसको पेपर में नहीं कन्वर्ट, कटिंग ऑफ एरोप्लेन, क्योंकि वो पेपर का शेप ही बदल गया ना। पेपर पहले कैसे था, प्लेन था। ठीक है, पेपर कैसे था, प्लेन था, पर आपने तो कैंची यूज कर ली। अब कैंची यूज कर ली तो पेपर का तो शेप ही बदल गया। अगर रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल जब आप उसको वापस उसी शेप में ला पाओ, वापस वो सेम शेप में आए, जैसे बलून फुलाया, हवा निकाली, वो उसी शेप में आ गया। आपने रोटी बेली, आपको नहीं समझ आया, वापस आपने उसको गोला कर दिया, तो आपने वापस उसको उसी शेप में लाया, पहले जैसा था।
पर अगर आप पेपर को काट रहे हो तो क्या आप कभी भी उसको वापस सेम पूरे पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? कटिंग करने के बाद तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर एक्टिविटी 6 है। एक्टिविटी 6 में आप आटा लो और आटे को बेल के उसकी रोटी बनाओ और फूली हुई रोटी बनाओ। अब मैं आपको बोलूं उसको वापस आटे में कर दो तो क्या आप कर पाओगे? रोटी बनी हुई क्या आटे में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको सेक दिया, ठीक है, वो तो बन गई। अब आप उसको गोल गोल करो, कुछ भी करो, वो वापस वो आपके कच्चे आटे में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो 4, 5, 6 एक्टिविटीज थी वो वापस रिवर्स नहीं हुए, वो चेंजेस रिवर्स नहीं हुए, वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आए। और जो 1, 2, 3 एक्टिविटी थी वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। ठीक है, तो अभी देखो, आप जैसे आप कोई ड्राइंग ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आप एक बार ही पेंसिल से ड्रॉ करते हो, आपको नहीं समझ आता, फिर इरेज से इरेज कर देते हो, फिर ड्रॉ करते हो, फिर इरेज करते हो, ड्रॉ करते हो, तो वो क्या है? वो भी रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि आपने तो कुछ चेंज नहीं, मतलब वापस वैसा का वैसा प्लेन कर दिया पेपर। ठीक है, सो आप एक और एग्जाम्पल सुनो। पेज नंबर 48 पे एक और एग्जाम्पल है। तो पेज नंबर 48 पे यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। ठीक है, आपने एक देखा होगा कुम्हार वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक है, व्हील पे मिट्टी के बर्तन बनाता है और वो क्या करता है? मिट्टी से घड़ा बनाता है, पॉट बनाता है। तो क्या वो वापस उस पॉट को वापस मिट्टी कर सकता है? ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। तो मतलब वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार ही मिट्टी, वो पॉट बन गया। ठीक है, अब वो उसको ओवन मतलब उसको गरम करके उसने पूरा पॉट बना दिया, वापस वो उसमें से मिट्टी नहीं बना सकता। ठीक है, तो इनमें से कौन से चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं? ठीक है, तो टेबल 6.1 पे एक टेबल बनी हुई है, उसमें आपको पेज नंबर 48 पे है। आप पेंसिल उठाओ और वो टेबल भरो। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप अपने दिमाग से ये रीड करके टेबल भरो। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, मैं पहले ही नहीं आपको बता रही हूँ क्योंकि फिर आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे। पहले आप क्या करो, इसको पहले आप टेबल खुद भरने का ट्राई करो। पेंसिल से पेज नंबर 48 टेक्स्ट बुक में टेबल 6.1 रीड करो और ये टेबल करने की कोशिश करो, फिर मैं कराऊंगी आपको। हो गए 2 मिनट? चलो अब मैं ट्राई करती हूँ। पेज 48, चेंज रॉ एग टू बॉइल्ड एग। कच्चे एग से एग पकाना। तो कैन बी रिवर्स्ड, क्या आप वापस पके हुए एग को कच्चा कर सकते हो? नो। एक बार ये चीज पक गई तो आप वापस उसको कच्चा नहीं कर सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? नो। सेकेंड, बैटर टू इडली। बैटर मतलब आटा, आटे से इडली बना देना। तो क्या इडली को वापस आटा कर सकते हो? नो। याद रखो, जिस भी चीज की कुकिंग होती है ना, तो देखो बैटर मतलब आटा, कच्चे आटे की इडली बना दी तो वो तो आपने कुक कर लिया। आपने कच्चे अंडे का पक्का अंडा कर दिया, वो भी आपने कुक, मतलब जहां कुकिंग होती है वहां तो रिवर्स होता ही नहीं है। सो इट कैन बी रिवर्स्ड? नो। थर्ड, वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स। ठीक है, गीले कपड़े से मतलब गीले कपड़ों को सुखा देना, ड्राई क्लोथ, गीले कपड़ों का सूख जाना, क्या वो रिवर्सिबल है? क्या वापस फिर सूखे कपड़ों को फिर से गीला कर सकते हो? हाँ, ये पॉसिबल है। वापस डुबो दो पानी में, हो जाएंगे गीले। तो वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, उसको वापस आप ड्राई से वेट कर सकते हो। वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा। गीले कपड़े से सूखा कपड़ा, सूखे से गीला। सो यस, आप उसको चेंज कर सकते हो। फोर्थ, वुलन यान टू निटेड स्वेटर। ठीक है, अगर आप यान मतलब धागों से, जब आप धागों से स्वेटर बनाते हो तो वापस आप उन स्वेटर से धागे बना सकते हो। हाँ, आप बिल्कुल खोल दो स्वेटर, सारा बना हुआ स्वेटर खोल दो, वो वापस धागे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यस, ये भी क्या है? रिवर्सिबल है। 5,
ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन मतलब गेहूं से आटा। क्या आप आटे से वापस गेहूं कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो तो पिस गई। पिसने के बाद थोड़ी कोई ऐसा तरीका है जिससे वापस आप गेहूं में कर दोगे, तो नो। 6th, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे दूध को गर्म किया तो वापस गर्म को ठंडा कर सकते हो? हाँ, रख दो उसको बाहर, ऐसे ही हो जाएगा ठंडा। तो कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क इज अ रिवर्सिबल चेंज, कैन बी रिवर्स, उसको चेंज कर सकते हैं। यस। 7th, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रिंग मतलब डोरी, एक स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, एक स्ट्रेट डोरी है, क्या आप उसको वापस उसको सीधी डोरी में कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। उस पर कुछ वजन रख दो, वापस सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो यस। बर्ड टू फ्लावर, BUD, बर्ड टू फ्लावर, कली से फूल बनता है तो वापस आप फूल को कली कर सकते हो? तो नो, एक क्योंकि वो ग्रोथ है ना, कली छोटी सी कली होती है, उससे फ्लावर खिलता है, तो आप फ्लावर को फिर से कली कर सकते हो? नहीं, जहां ग्रोथ होती है ना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भी तो ग्रो करते हो ना, क्या आप छोटे हो सकते हो? नहीं। तो प्लांट्स भी तो ग्रो होते हैं ना, प्लांट्स भी तो छोटी कली में से बड़ी कली बनते हैं ना, सो वो भी नहीं हो सकते हैं, तो आप भी नहीं हो सकते हो, तो वो भी नहीं हो सकते वापस कन्वर्ट। ग्रोथ में नो। 9, मिल्क टू पनीर, आपने दूध फाड़ा और उसका पनीर बनाया, क्या वापस कुछ ऐसा करो कि पनीर से दूध बन जाए? ऐसा हो सकता है? नो। आपने दूध तो फाड़ दिया, आपकी मम्मी से पूछना पनीर कैसे बनाती है, दूध को फाड़ती है वो जबरदस्ती, ऐसा करती है कुछ कि फट जाए दूध और फिर पनीर बनाती है। तो फटे हुए दूध को वापस कैसे आप दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते, तो नो। क्योंकि फिर से देखो यहाँ कुकिंग हुई, मिल्क से पनीर बनाने के लिए मम्मी को कुक करना पड़ा। मैं आपको यही बोल रही हूँ, जहां कुकिंग आ जाती है ना वहां तो कभी रिवर्सिबल चेंज होता ही नहीं है, नो लिख देने का। जैसे यहाँ फर्स्ट में अंडे में भी कुकिंग हुई थी, यहाँ कुकिंग, सो जहां कुकिंग होती है वहां तो नो ही आएगा। 10th, काव डंग टू बायोगैस, काव डंग टू बायोगैस। काव डंग क्या होते हैं? काव डंग होता है मिट्टी का उपलेटा, क्या बोलते हैं, गाय का छेना बोलते हैं ना, काव डंग उसे कहते हैं। और उस काव डंग से बायोगैस बनता है। बायोगैस कैसे बनता है? कुछ ऐसा मशीन जैसा या कुछ ऐसा बायोगैस प्लांट होता है, उसमें उसको रखा जाता है बहुत 10 दिन 12 दिन, तो गाय का वो पूरा छेना पूरा डिकम्पोज होके उसमें से गैसेस बनती हैं, और वो गैसेस खेती के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो उसमें एकदम डिकम्पोज हो जाता है, गायब हो जाता है। तो क्या आपने काव डंग से बायोगैस बनाया तो क्या वो रिवर्सिबल है? नहीं, क्योंकि गैस बन गया ना वो, तो उसको आप वापस कैसे छेना बना सकते हो? तो नो। ठीक है, काव डंग से बायोगैस भी नो। 11, स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। ठीक है, एक रबड़ है, आपने रबड़ खींचा, ठीक है, फिर वापस उसको छोड़ दिया। ठीक है, चोटी का रबर है ना, आपने खींचा और आपने वापस छोड़ दिया, नॉर्मल साइज में आ गया, तो क्या वो रिवर्सिबल है? यस, इट कैन बी रिवर्स्ड, सो यस। 12, आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम। आइसक्रीम थी, आपने रख दी, बाहर ही रख दी, तो पिघल गई, तो क्या ये रिवर्सिबल है? यस। आप उसको वापस फ्रिज में रख दो, वापस जम जाएगी, पहले जैसी नहीं जमेगी पर अच्छी जम जाएगी। सो यस, मोल्टन आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम को पिघला के वापस उसको आइसक्रीम बनाना रिवर्सिबल है। यस, ठीक है। तो यहाँ देखो जहां जहां कुकिंग हुई, जैसे यहाँ देखो यहाँ कुकिंग हुई, जहां जहां कुकिंग हुई वहां पे रिवर्सिबल चेंज है, जो रिवर्सिबल चेंज है वो नहीं हुआ। ठीक है, और जहां कुकिंग नहीं हुई वहां रिवर्सिबल चेंज हुआ।
ठीक, वैसे कुकिंग नहीं, और भी क्राइटेरियाज होते हैं। कुकिंग करना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना। जब भी आप किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब गर्मी देना। जब भी आप किसी चीज को बहुत गर्मी देते हो, बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो उसका कलर बदल जाता है, उसका फ्लेवर बदल जाता है, उसकी स्मेल बदल जाती है। जैसे कि हम सब्जियां पकाते हैं वैसे, ठीक है। जब आपकी मम्मी कच्ची सब्जी बाजार से लाती है, सब्जियां लाती है, तो कोई बहुत ऐसे स्मेल नहीं देती है वो सब्जियां। पर जब आप उसको गैस पे चढ़ाते हो तो क्या मतलब मम्मी ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मसाले डालती है, तो क्या तो स्मेल निकलती है उन सब्जियों में से। तो क्या होता है, मम्मी ने टेम्परेचर बढ़ाया ना, मतलब गैस पे रखा, मतलब मम्मी ने उन सब्जियों को गर्मी दी। फिर मम्मी अपनी कलाकारी दिखाती है, भाई उसमें भाई मसाले डालेगी और सब स्पाइसेस इंग्रेडिएंट्स जो भी भाई मम्मी को भाई उसको टेस्टी बनाने के लिए, ठीक है। पर बेसिकली तो मम्मी टेम्परेचर पे पका रही है ना, उसको हॉट कर रही है, गर्म कर रही है, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। अभी यहाँ देखो चेंजेस और तरह के भी होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तो मैंने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझाया, तो और भी तरीके हैं जो चेंजेस में आते हैं, ठीक है। जैसे कि पेज नंबर 48 पे, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या और भी तरीके हैं चेंज लाने के। So we all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? The iron blade of this has a ring in which the wooden handle is fixed. The ring is slightly smaller than the wooden to fix the handle. The ring is heated and becomes slightly larger in size. Now the handle easily fits into the ring. When the rings cool down, it contracts and fits tightly into the handle. Such a change is used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart. Again, is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating, the rim expands and fits into the wheel. Cold water is then poured over the rim, which contracts and fits slightly tightly into the wheel. अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चेंज दिखाया गया है कि जो आपको यूजफुल भी है। देखो पहला चेंज, ये पहले तो आप ध्यान से ये वाली पिक्चर देखो, पेज नंबर 48 पे ये सारे टूल्स की पिक्चर देखो। ये टूल्स की पिक्चर है। यहाँ देखो ये सारे वुडन डंडे हैं, लकड़े के डंडे हैं, और इनमें इन लकड़ों के डंडे में आयन फिट की गई है। आयन मतलब लोखंड फिट किया गया है। ये खेती बाड़ी में मिट्टी खोदने में ऐसे सब काम आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कैसे किया गया होगा? तो देखो ये जैसे डंडा है, ठीक है, कैसे किया गया होगा, ये डंडा है, ठीक है। तो यहाँ एक खांचा किया होगा, जगह की गई होगी, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे आयरन फिट करा होगा, ये आयरन लोखंड, ठीक है। फिर इसको गर्मी देके इसको टाइट कर दिया गया होगा, ठीक है। फिर ठंडा होने के बाद ये जम गया होगा। मतलब इन्होंने क्या किया, दो आयरन को वुड से कैसे फिक्स किया, उसको पहले गर्मी दी, फिर वो मतलब उसमें बैठ गया और फिर छोड़ दिया ठंडा करने, और वो ऑटोमेटिक फिट हो गया, ठीक है। एक और, जैसे हमारे व्हील्स होते हैं, ठीक है, हमारे साइकिलों के, कारों के व्हील्स, एक्टिवास के। सो व्हील्स कैसे होते हैं? सो व्हील्स क्या होते हैं, रबर होते हैं, इस तरह से रबर। तो उसमें भी ऐसे ही फिट किया जाता है, उसमें भी ऐसे आयरन होता है, ठीक है, उसमें भी ऐसे खांचा सेटअप किया जाता है, उसमें भी ऐसे गर्मी देके और फिर वो एकदम फिट कर दिया जाता है, ठीक है। आप देखोगे कभी अगर आपका वो रबर और कभी वो मेटल अलग हो जाए तो आप ऐसे बिठाओगे ना तो भी फिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको उस टाइम गर्मी देके उन्होंने कुछ ऐसा गर्मी देके उसको फिट किया होता है। भाई कभी अगर गाड़ी में से व्हील और वो रिम अलग हो जाए, रिम बोलते हैं इसको, ठीक है, ये जो अंदर वाला मेटल का पार्ट होता है उसे रिम कहते हैं, ठीक है। तो कभी वो रबर और वो रिम अलग हो जाए तो आप उसको फिर वापस आप इजीली नहीं जोड़ सकते। भाई आपके पापा बोले मैं कर देता हूँ, उनसे नहीं होगा। वो वहां उनके पास वो वैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, जो व्हीकल वाले मैकेनिक होते हैं, उनको वो कुछ ऐसी गर्मी देते हैं और फिर वो वापस बैठता है, ठीक है। सो अभी यहाँ देखो ये टायर है,
ठीक है। सो ये टायर है, इसमें देखो अंदर ऐसे वो मेटल का रिम था, ठीक है, तो वो मेटल का रिम निकल गया। अब मैंने बहुत कोशिश की, वो मेटल का रिम जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो अलग हो गया। अगर मुझे इसमें मेटल का रिम बिठाना है, मेरे को वापस वो मेटल घुसाना है, मुझे वापस मेरी गाड़ी में फिट करना है, तो मुझे मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। अभी ये सिर्फ रबर है, ठीक है, देखो ये सिर्फ एक रबर है, ये देखो ये सिर्फ रबर है, इसके अंदर मेटल था, मैंने निकाल दिया। मैंने कोशिश की मैं फिट करूं, नहीं हो रहा है मेरे से, तो जाना, मतलब मैकेनिक का ही काम है ये, वो गर्मी देते हैं। मतलब मेटल, आप देखो मैंने अभी अभी टेम्परेचर की बात की ना, देखो कुकिंग में भी टेम्परेचर देना पड़ता है, गर्मी देनी पड़ती है। और मेटल को भी किसी भी चीज से, आपने पहले केस में आपने जो औजार बनाए, ठीक है, मिट्टी को खोदने के ये सब औजार बनाए, तो उसमें भी आपने गर्मी दी, ठीक है। और अभी दूसरे केस में जब आप टायर में वो फिक्स कर रहे हो, ठीक है, आप टायर में जब मेटल फिक्स कर रहे हो तो वहां पे भी आप गर्मी दे रहे हो। मतलब आप देखो चेंज में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है चेंज कर सकते हो चीजें, ठीक है। सो व्हेन, पेज नंबर 49 पे, when we heat water in a pan it begins to boil after some time। अभी एक और आप एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, यहाँ आपने मेटल का देखा, अब एक और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। जैसे कि आप आपकी मम्मी, ठीक है, आपकी मम्मी आपके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर रही है, ठीक है, तो आपकी मम्मी ने किसी बड़े बर्तन में पानी डाला और उसे उबाल रही हैं, ठीक है, फिर वो उबलने लगेगा, ठीक है। अगर आप और उसको, और मम्मी फुल आंच पे बहुत उबाल रही है, मम्मी गैस बंद करना ही भूल गई, अब आप देखोगे पानी एकदम छोटा, मतलब कम 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 होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी जो वाटर है, वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड, लिक्विड स्टेट में होता है। पानी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके हवा में उड़ता जा रहा है। मम्मी गैस बंद करना भूल गई है और मम्मी ने वाटर चढ़ाया हुआ है आपके नहाने के लिए। आप तो वैसे भी ध्यान ही नहीं देते हो घर के कामों में, आप पड़े हुए हो टीवी में, और मम्मी को कुछ और काम आ गया, मम्मी अपना वो काम करने चली गई, और गैस पे पानी उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है। मम्मी ने फुल भर के रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नहाना है तो ज्यादा पानी चाहिए। मम्मी ने फुल भर के उबालने रखा था गैस पे, पर मम्मी भूल ही गई। मम्मी आई है तो मम्मी ने क्या देखा, गैस तो चालू है और पानी तो आधा हो गया है, पूरे से हो गया आधा। कैसे? तो मम्मी ने टेम्परेचर दे के गई थी, मम्मी पानी को टेम्परेचर बढ़ा के गई थी। टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, उस कारण पानी बॉईल हो रहा था, बॉईल हो रहा था, बॉईल हो रहा था, भाप बन के उड़े जा रहा था, उड़े जा रहा था, ठीक है। सो क्वांटिटी क्या हो गई? आधी हो गई, ठीक है। सो यहाँ देखो चेंजेस की वजह से क्वांटिटी भी कम हो जाती है सब्सटेंस की। इवन सब्जियों में भी ऐसे होता है। आपकी मम्मी इतनी ढेर सारी सब्जी एकदम कढ़ाई में डालती है, जैसे आपकी मम्मी कुछ कुक कर रही होती है, आप देखना मम्मी इतनी सारी सब्जी, देखने में तो ऐसा लगेगा इतनी सारी सब्जी है, पर जब बनाती है तो इतनी सी हो जाती है सब्जी। क्यों? मतलब आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सब्जी, वस्तु की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। सो तो इस तरह से आप मतलब पानी भाप बन के वेपर बन जाता है। अब थोड़े और चेंजेस पढ़ लो, ठीक है। तो अभी जैसे कभी कोई रोड टूटा हुआ पड़ा है, ये मैं पेज 49 पे पढ़ रही हूँ, पेज 49 पे भूजो बना हुआ है, वहां पढ़ रही हूँ। आपने कई बारी देखा है कि रोड कई बारी टूट जाते हैं, ठीक है, आपने रोड्स देखे होंगे टूट जाते हैं, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वापस डामर डालते हैं, ब्लैक टार बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो ब्लैक टार डाला जाता है। तो अभी वो जो पिघला, अब देखो आप वो देखो, वो जो डामर डालते हैं वो क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। फिर वो कट्ठन होके वापस क्या हो जाता है? कट्ठन होके वो क्या बन जाता है? रोड बन जाता है। तो क्या आप उसको वापस पिघला के डामर कर सकते हो? सोचो, आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो दूसरा, अब पहले एक क्वेश्चन कर रही है, देखो
पहेली कह रही है वो जो टूल्स बनाता है ब्लैक स्मिथ, जो ऐसे ठोक 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 करके टूल्स बनाता है, तो वो जो लोखंड होता है वो लोखंड को अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो फिर क्या वो वापस उस आयरन को वापस वैसा कर सकता है? तो ये 2 क्वेश्चन कर रही है। तो अब आप इसको एक एक्टिविटी से समझो। भूजो ने क्वेश्चन किया है कि भाई जो डामर है रोड पे, जब हम पिघला हुआ डामर डालते हैं वो पक्का हो जाता है, तो क्या वापस वो पिघला सकते हैं? पहली पूछ रही है कि जो आयरन है, मतलब जो ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, वो आयरन को पिघलाता है और वापस वो उसकी शेप बदल देता है, तो क्या वापस वो उसको ओरिजिनल शेप में ला सकता है? तो उसके लिए एक एक्टिविटी 7 है, वो पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगी। तो एक्टिविटी 7 में क्या है, एक कैंडल लेनी है और उसको आप मापो, उसको स्केल से माप लो कितनी है उसकी साइज। अब उसको एक जगह आप टिका दो, ठीक है, और उसको उस पे आग लगा दो। तो उसको थोड़ी देर जलने के बाद अब उसकी फूक मार के बुझा दो। तो क्या होगा, कैंडल की साइज क्या हो जाएगी? छोटी, क्योंकि वो पिघल गई ना, कैंडल पिघल गई तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? छोटी। तो क्या उसकी साइज छोटी हो गई? तो क्या अगर आप साइज छोटी होगी तो उसकी साइज वापस से चेंज कर सकते हो? तो देखो, ये जो आपने कैंडल पिघलाई, ठीक है, वो जो मेण थी, साइड में मेण गिरी, अगर आप उसको इकट्ठा करो, ठीक है, अगर आप उसको इकट्ठा करो और एक प्लेट में इकट्ठा करके उसको थोड़ी आग दो, ठीक है, तो वापस क्या हो जाएगी? वापस वो लिक्विड हो जाएगी, ठीक है। तो वो जितनी साइज पिघली थी वो वापस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी यही चीज आप एक अगरबत्ती के साथ करो, ठीक है। सो अगरबत्ती में क्या करते हो आप? अगरबत्ती जब जलाते हो, अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक बोलते हैं। सो इंसेंस स्टिक आप जलाते हो तो इंसेंस स्टिक में से नया मटेरियल बनता है, तो वो एकदम राख बन जाती है, ठीक है। तो बच्चों, अभी हमने जो डिस्कस किया था, पहले मैंने देखो एक बूजो ने एक सवाल पूछा था, अब हम एक एक का जवाब देते हैं। पेज 49 पे बूजो ने एक सवाल पूछा था कि हम डामर से जब रोड बनाते हैं, जब हम ब्लैक टार से रोड बनाते हैं, तो क्या वो पक्का रोड, वो क्या वापस वो पिघला हुआ डामर बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। अगर आप वापस उसको इतना हीट अप करो तो वो वापस डामर बन जाएगा। तो यस, इट कैन बी चेंज्ड। इसके बाद फिर पहेली ने क्वेश्चन पूछा था कि एक लोहार अगर चीज गरम करके वो उसकी शेप बदलता है, तो क्या वापस उसको उसी शेप में ला सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि उस लोहार ने, ब्लैक स्मिथ ने, वो आयरन काटा नहीं था, तो वापस उसको उसी शेप में ला सकता है, ठीक है। इसके बाद एक एक्टिविटी 7 देखी थी हमने, जिसमें एक कैंडल थी जिसको पिघला दिया गया था, फिर वापस उसकी जो मेण थी जो गिरी थी, वो वापस इकट्ठी करके वो टेबल पे वापस उसको पिघला के प्लेट पे उसको वापस, मतलब वो कैंडल आप वैसी की वैसी कर सकते हो। हाँ, एटलीस्ट वो पार्ट उतना हो सकता है। सो वहां पे भी यस, ठीक है, ये भी रिवर्सिबल है। फिर एक हमने अगरबत्ती की, इंसेंस स्टिक की एक्टिविटी देखी थी। उसमें आपने क्या देखा? उस इंसेंस स्टिक की एक्टिविटी में आपने देखा कि भाई जो आपने जलाई अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती जलाई, सो वो जल के धुआं हो गई, सो पूरी राख नीचे गिरी। तो क्या वो राख आप वापस जोड़ सकते हो? वो तो आप नहीं जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तो धुआं बन के उड़ गया और बाकी एशेज रह गई, राख रह गई, ठीक है। राख को इंग्लिश में एशेज बोलते हैं। सो बाकी एशेज रह गई, ठीक है। सो वो जो एशेज हैं, जो वो राख है, वो आप वापस नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। सो इवन आप लोग माचिस, घर पे जो माचिस जलाते हो, ठीक है, सो आपने जला दिया तो एकदम जल के वो आप देखो एकदम काला हो जाता है, तो क्या आप वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो पूरा जल गया, ठीक है। सो आप देख सकते हो चेंजेस कैसे होते हैं, मतलब आप गर्मी देख के क्या कर सकते हो। कई बार आप गर्मी देखते हो एक नई चीज ही बन जाती है, कई बार आप मतलब गर्मी देते हो
वो चीज फिर वैसी की वैसी फिर से हो जाती है, ठीक है। सो दोनों पॉसिबिलिटीज है, रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। तो अभी तक आपने गर्मी के इफेक्ट देखे चीजों पे, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है आप चीजों को मिक्स करते हो, ठीक है। सो मिक्स करते हो तो क्या होता है चीजों के साथ, ठीक है। तो अभी तक अभी फिलहाल जो मैंने आपको अभी तक जितना पढ़ा है, आज मैं पेज 50 वहां इंसेंस स्टिक, पेज 50 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इंसेंस स्टिक एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यूज्ड फॉर कैंडल और इंसेंस स्टिक, वहां मैं एंड करती हूँ। हम कल आगे रीड करेंगे, तब तक मैं थोड़े से इसका एक आध क्वेश्चन आंसर जो मुझे समझ आते हैं वो कराती हूँ, ठीक है। सो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। अभी देखो कुछ चेंजेस स्लो होते हैं और कुछ चेंजेस फास्ट भी होते हैं। स्लो चेंज मतलब जैसे आपकी हाइट बढ़ना, आपकी ग्रोथ, वो धीरे धीरे ही बढ़ेगी, ऐसे नहीं आज आप रात को सोए और सुबह बड़े होके उठे, ऐसे नहीं, ठीक है। सो कुछ चेंजेस स्लो होते हैं। और जैसे कि आप प्लांट्स का उगना है, आज आपने बीज बोया, भाई बरसात का टाइम चल रहा है, आपकी मम्मी बोलती है कि बीज बोते हैं। सो आपकी मम्मी जब बीज बोती है तो ऐसे नहीं दूसरे दिन ही एक मम्मी को फ्लावर दिख जाए, वैसा नहीं होगा, धीरे धीरे उगेगा, ठीक है। फ्रूट्स का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट का मतलब कैरी होती है, कच्ची कैरी होती है, ठीक है। वो बागों में कच्ची कैरी होती है तो गार्डन्स में उसको टाइम लगता है पकने में, एक पका हुआ फ्रूट बनने में टाइम लगता है। तो ये होते हैं स्लो चेंजेस। फास्ट चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी ने आटा गूंदा, उसे बेल के रोटी बनाई। सो आटे गूंद के रोटी बनाना वो कौन सा चेंज है, वो फास्ट चेंज है, ठीक है। तुरंत वो रोटी बन गई तवे पे। इसके अलावा बलून का फुलाना, आपने बलून फुलाया, वो भी एक फास्ट चेंज है, ठीक है। सो जैसे एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज होता है, वैसे ही फास्ट और स्लो चेंजेस भी होता है, ठीक है। चेंजेस को आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में भी क्लासीफाई कर सकते हो और फास्ट और स्लो चेंज में भी क्लासीफाई कर सकते हो। रिवर्सिबल मतलब जो वापस पहले जैसे अपने फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इरिवर्सिबल मतलब जो वापस अपने फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। सो गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंजेस, ठीक है। सो हम पहले स्लो चेंजेस के एग्जाम्पल्स लिखाती हूँ मैं आपको। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंजेस, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंजेस, ठीक है। तो स्लो चेंजेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। प्लांट्स का उगना और फ्रूट्स का पकना, ठीक है। सो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सेकेंड, फास्ट चेंजेस, जो तरत चेंजेस होते हैं, वो रोटी का बन जाना या तो बलून का फूलना, ठीक है। सो गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंजेस। ब्लोइंग ऑफ बलून, ठीक है, बलून का फूलना। और दूसरा रोलिंग आउट रोटी फ्रॉम डो बॉल, रोलिंग आउट रोटी फ्रॉम डो बॉल, ठीक है। मतलब रोटी का पकना डो बॉल में से, डो बॉल मतलब आटे की लोई में से, डो मतलब आटा, बॉल मतलब लोई, आटे की लोई में से रोटी बनना, वो भी एक फास्ट चेंज है, ठीक है। थर्ड, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, गिव 2 examples of reversible
changes. Answer. आप कपड़ों को सुखाते हो, ठीक है, अभी बारिश का टाइम है, ठीक है, आपने कपड़े सुबह मम्मी ने सुखाने रखे बाहर डोरी पे, ठीक है, अब वो सूख गए पूरे, अब मम्मी सोच रही फिर लेती हूँ, तब तक तो फिर से बारिश पड़ गई, तो सूखे कपड़े हो गए फिर से गीले, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, रिवर्सिबल का, ठीक है। सो ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, सूखे हुए कपड़े वापस भीग सकते हैं, वेट क्लोथ्स, ठीक है। फिर हीटिंग ऑफ मिल्क, आपने मिल्क को गर्म किया, फिर कई लोगों को ठंडा पीने की आदत होती है, फिर गर्म फिर से ठंडा करते हैं, मतलब रख देते हैं इसे, सो हीटिंग ऑफ मिल्क, वो भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज। फोर्थ, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है, जो वापस बदले नहीं जा सकते वो चेंजेस, ठीक है। सो गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल क्या है, दूध का चीज में कन्वर्ट होना, दूध का चीज में कन्वर्ट होना वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। खाने का पकना वो भी वापस आप उसको नहीं बदल सकते हो, ठीक है। मिल्क टू पनीर या मिल्क टू चीज, मिल्क टू पनीर वापस आप उसको दूध नहीं बना सकते हो। और दूसरा है कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना, ठीक है। सो ये हुए इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर ओनली। आप पेज नंबर 50 के इंसेंस स्टिक, मतलब पेज नंबर 50 के पहले पैराग्राफ तक रीड कर लेना, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, हो सके तो वीडियो को 2 या 3 बार ही देखना, जैसे ये चीजें आपको याद हो जाएं, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक की एक एक चीज कवर करती हूँ, ठीक है। सो सारा टेक्स्ट बेसिकली मैं कवर कर लेती हूँ, तो अगर आप ये लेक्चर 2 से 3 बार ही सुनोगे तो आपका चैप्टर ऑटोमेटिक पक्का हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट रीड टिल पेज 50 फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। और ये जो मैंने 4 क्वेश्चंस कराए हैं उतने आप लिखना, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर ओनली, वी विल कंप्लीट द फर्दर चैप्टर टुमारो। चलें, थैंक यू।